अभी तो मैं बात करूँ युवाओं की, तो युवाओं ने इस पर्टिकुलर दृष्टिकोण से सोचना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ही ऐसी जगह बची हुई है जहाँ पर स्पर्धा नहीं है, और जहाँ स्पर्धा होती है वहाँ पर डीमोटिवेशंस लोगों को बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम देखें कि मोबाइल के किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोगों ने मोबाइल में काफ़ी चाव लिया, काफ़ी इंटरेस्ट लिया। आज हर एक नागरिक की आवश्यकता बन चुकी है मोबाइल। और मोबाइल की अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो सर, सॉफ्टवेयर को लेके किसी भी प्रकार का नॉलेज न रहने के बाद में भी कुछ ऐप्स को वो इतना इंटरेस्टली चलाते हैं कि उसको सीखने के लिए कोई अलग से उनको व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। सो उसी प्रकार से ब्लॉकचेन को भी उन्होंने सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक का अगर मैं इतिहास देखूँ तो मात्र हमने अपने इनकम को या अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथ में देकर ही सुरक्षा देखने की दृष्टिकोण को आगे लेकर चला है। लेकिन पीयर टू पीयर सिस्टम, मतलब पर्सन टू पर्सन सिस्टम आज मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसके काफ़ी नए टेक्निक्स हमारे सामने खड़े हैं, जिसमें पेटीएम ने भी एक अपना प्रारूप इस देश में बनाया है। लेकिन यहाँ पर पेटीएम को जो मान्यता आरबीआई के माध्यम से मिली हुई है, तो आरबीआई एक्सचेंजर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन बात मैं करूँ युवाओं को, तो युवाओं को यही बात बताना चाहता हूँ कि सर, अगर मैं आप लोगों का नज़रिया उस लेवल पर लेके जाने की कोशिश करता हूँ, तो कृपा करके इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे भी ऐप्स अवेलेबल है जिसका मार्केट का मतलब वैल्यू अगर बोलेंगे या आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा और गंदा असर पड़ता है। लेकिन इस तकनीक को सीखने से मात्र आने वाली 70 से 80 पीढ़ियों को जो आपके माध्यम से होने वाला प्रॉफिट है, वो इस बड़े लेवल पे मिलेगा कि आप अपेक्षा ही नहीं लगा सकते। इसलिए मैं यूथ को काफ़ी ज़ोर लगाकर बोलना चाहूँगा कि कृपा करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बाद में क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को सामने लाएं सर। ये भी चाहूँगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है इसके नॉलेज के बारे में। इंडिया में ऐसा क्या लूप होल है जो इस चीज़ को इतना वाइड स्प्रेड नहीं? सर, सबसे पहली बात तो सर, यहाँ अनुमान ज़्यादा लगाया जाता है, अनुभव का उपयोग नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इसके ऊपर में रिसर्चेस करके रखे हुए हैं, लेकिन सर जब मान्यता या फिर उनको सुनने की बात आती है तो लोग सबसे पहले उसको नकारते हैं। जहाँ तक कि मैं बात करूँ फिजिकल पोल पे भी, तो इंडिया में मोबाइल को भी पहले नकारा गया, कंप्यूटर्स को भी नकारा गया। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत को अगर खड़ा मोबाइल ने और कंप्यूटर्स ने इस लेवल पे रखा है कि आपकी हर वो चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है। लेकिन तकनीक के हिसाब से मुझे इस चीज़ का दुख भी बहुत ज़्यादा होता है कि हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। और अगर मैं स्पर्धा की बात करूं तो हमारा यूथ इतना तगड़ा है पूरे इंडिया का, और देश का जिस प्रकार से नज़रिया बढ़ रहा है, तो सर हो सकता है इस तकनीक से हमारे आने वाली जो स्पीड थी वो इस लेवल पे आके खड़ी हो जाएगी सर, कि हम सभी से आगे निकलने की ताकत रखते हैं। और जिस प्रकार का दृष्टिकोण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सरकार सोच रही है, शायद सर ये काफ़ी दिन दूर नहीं है कि हमारा युवा उस लेवल पे जाके खड़ा रहेगा जिस लेवल पे हर एक व्यक्ति ने, हर एक भारतीय नागरिक ने वो सपना देखा है सर। टेक्नोलॉजी रिसर्च को बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिसर्च को लेकर भी बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कितना बड़ा आपका बिजनेस है? सर सबसे पहले तो सर इसका अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। हम क्या होता है ना सर, वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेट नहीं होते। अब वेल ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो मात्र किसी को सुनकर हम सिर्फ उसका आकलन लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन की बात अगर करें तो मात्र सर 17 से 18 मिनट या 20 मिनट में अगर हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, तो इस एजुकेशन का पूरे जीवन पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। और एजुकेट होना ये गुनाह नहीं है सर। ट्रेनिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो एक रिंग मास्टर भी शेर को काफ़ी अच्छा ट्रेन करता है, लेकिन सर ये बात नहीं होती, क्योंकि जो जंगल का शेर होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है। बस उसी प्रकार से मैं भारतीय पूरे युवाओं को, हमारे पूरे भारतीय नागरिकों को यही बात बोलना चाहूँगा कि सर अपने लिए समय निकालकर इस चीज़ को एजुकेट होने की कोशिश करें, क्योंकि ये तकनीक सी आपके आने वाली क्षमता को, आपकी सोच को, आपकी संस्कृति को और आपके हर वो समाधान को पूर्ण करने के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी जो आपकी महत्वाकांक्षा है और आपकी अपेक्षाएं हैं। ये भी हमें कहा कि लास्टली की कॉर्पोरेट्स हैं या गवर्नमेंट है या कोई इंडिविजुअल्स है, कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दे सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इंजीनियर्स हैं आप, प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी तभी आपको लर्न करना चाहिए। एक जनरल जो भी सिटीजन है उसके लिए कितना वैल्यूबल है और उसको क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अपने में? सर देखिए, हमने एक चीज़ देखे है कि प्रैक्टिकली अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो फिज़िकल चीज़ों ने अपना स्तर तो काफ़ी बढ़ाया, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो सर उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हुआ है।
इंडिया में एक अच्छे नेचर के साथ में कंपनीज डेवलप होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लूज तकनीक्स के वजह से वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं कर पाती। उसके पीछे भी अगर मैं टेक्निकल बात करूँ सर, तो आज हम मार्केट के अंदर में एक ऐसी अवस्था में खड़े हैं कि हमें आज भी बाहर देशों से बहुत पैसा निर्यात करना पड़ता है। और सर जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम सिर्फ रोज़गार के बारे में ही सोच पाते हैं, और रोज़गार की परिस्थितियाँ तो मार्केट के अंदर में ऐसा है सर कि हमारे ऊपर में वो व्यक्ति भी जोर मारना चालू करता है जिसका हमारे साथ में एक मैच नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सीखने से अगर कोई चीज़ बढ़ावा दे सकती है तो कंपनीज़ ने भी सर ये बात सोचनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो भी डेवलप हो रही है, चाहे वो मार्केटिंग सेक्टर में बिलोंग करती हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव में बात करती हो, या कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के अगर उन्होंने लोगों को एजुकेट अगर करने की कोशिश किया और उसके बाद उनको अगर स्पर्धा में लाने की कोशिश की, तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति के माध्यम से बहुत बड़ी चीज़ यहाँ हो सकती है। सर एक चीज़ और है कि हमने आज तक के पूरी दुनिया में सेंट्रलाइज्ड काम को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखा है कि कोई एक व्यक्ति आता है जो सेंट्रल डिसीजन लेता है, उसका सभी लोगों के ऊपर एक गहरा सा असर होता है। सर इसके दो चीज़ें हैं, एक तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जाएगा या निगेटिव एस्पेक्ट पे जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर डिसेंट्रलाइजेशन की, कि यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति को मालिक बनने का अधिकार है, ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ में आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में बनाया है। तो मैं सर सभी से आह्वान भी करना चाहूँगा, ऑर्डर भी करना चाहूँगा, फ्रेंडली रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और विनती करूँगा हार्डली कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टोग्राफी को इतना सीरियसली लीजिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर यही है। लास्टली में जैसे एक्सचेंज होते हैं स्टॉक्स शेयर्स को लेकर या और भी इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या आपको लग रहा है एक्सचेंज होना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए चीज़ों को ताकि बेहतर तरीके से इसका? सर देखिए, अभी तो इंडिया में एक रूमर सा फैला हुआ था कि प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन। सर प्राइवेट ब्लॉकचेन ये है कि वो मतलब अपना खुद का एक वेरिफिकेशन एक दूसरे के साथ में वैल्यूएबल करके काम करते हैं, तो ऐसी टेक्निक्स को तो बाकी के देशों में बंद किया गया है। हमारी सरकार ने उसके ऊपर में भी बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब नियत करने की कोशिश की। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। और सर मैं सुप्रीम कोर्ट को तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सर जिन्होंने भी 2009 के बाद क्रिप्टो करेंसी में अपना वर्चस्व, अपनी ज़िंदगी देखने की कोशिश की, आज इंडिया में वो चीज़, इस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छी चीज़ें आगे बढ़ रही है और सर युवा भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं इस तकनीक के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें बंद होने तो योग्य नहीं है और इस पर किसी भी प्रकार की लगाम न लगे, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी सीखने से ही आगे बढ़ सकता है इंसान, अन्यथा इसको बैन करके किसी भी प्रकार का प्रॉफिट किसी को होना नहीं है। और रही बात सर कि टेक्नोलॉजी को लेके अगर मैं बात करूँ तो देश आज के तारीख में दिशा से बढ़ रहा है। इतनी स्पीड, इतनी एक्यूरेसी और इतना लोगों का परफेक्शन शायद हमने इतने साल में नहीं देख पाए हैं जो हमने पिछले कोरोना काल के बाद में आज इंडिया को हम देख रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसी सरकार को और उन लोगों को भी जिन्होंने टेक्निकली क्रिप्टो करेंसी को और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि यूथ ने इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लेना चाहिए सर। तो रही बात सर एक्सचेंजेस की, तो सर एक्सचेंजेस पे आना इसलिए भी हम सबको ज़रूरी है क्योंकि देखिए प्रॉपर तो अब RBI भी सोच रहा है कि हम भी कॉइन्स के रूप में मार्केट में उतरें। अब सर देखिए, अगर ये आवश्यकता समय के अनुसार है तो नोकिया का भी एग्जांपल देख सकते हैं कि नोकिया इस दुनिया में मोबाइल को लेके आया, लेकिन उसने समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव न लाने के कारण आज मुझे नहीं लगता कि इंडिया में लोगों का कल या लोगों का देखने का नज़रिया नोकिया के प्रति बहुत पॉजिटिव होगा। सो मार्केट वैल्यू में उनके कस्टमर्स मैक्सिमम ख़त्म से हो चुके हैं। सर टेक्निक्स तो इंडिया को अपनानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को चलना पड़ेगा और उसमें हमारे जैसे युवाओं का किसी भी प्रकार का योगदान अगर हमारी सरकार चाहती है या हमारा यूथ चाहता है, सर वी आर ऑलवेज विथ अवर सरकार। और मैं चाहूँगा कि सर हमारे जैसों को भी मौका मिले कि अपने देश की सेवा हम किसी भी न किसी रूप से कर पाएँ सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सभी युवाओं से यही विनती करता हूँ कि कृपा करके इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।